आगे लेखक बताते हैं कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, यानी समय नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और क्या अच्छा है और क्या बुरा, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाई, यानी वह इधर उधर देखने लग गई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, यानी उस माटी वाली को कोई नहीं देख रहा था। उसने यह देखा कि कोई मुझे देख ना रहा हो। उसने तुरंत अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला। सिर पर जो उसके डिल्ला रखा हुआ था, डिल्ला यानी जिस पर कनस्ता रखते हैं, वह कपड़े को इकट्ठा करके एक गद्दी टाइप से बनाया जाता है, उसके मोड़ों को उसने खोल दिया और फिर इकहरा यानी सिंगल लेयर बना दी, जिस चादर से, यानी चादर खोल दी उसने। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। जब वह जो डिल्ला था खुला तो ऐसा लगा जैसे एक फटी हुई चादर जो है वह खुल गई हो, फटी हुई चादर का वह डिल्ला बनाया गया था। लेखक आगे बताते हैं कि मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेट कर, यानी जो डिल्ले का कपड़ा था उसमें उसने उस रोटी को लपेट लिया और गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। वह अपना मुंह चलाकर यह दिखाने लगी कि मैं अभी रोटी खा रही हूँ। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। घर की मालकिन चली गई थी दोबारा रसोई में और अब वो क्या लेकर आई? पीतल के एक गिलास में चाय लेकर आई। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। बुढ़िया कौन? माटी वाली के। उसने पहले रोटियां दी, फिर उसने पीतल के गिलास में माटी वाली को चाय दी। ले, सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। सब्जी यानी कुछ भी नहीं बचा है, अब सिर्फ इस चाय के साथ तू रोटियां निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर यानी किनारे से, जो कपड़ा खुला हुआ था उसके किनारे से पूरी गोलाई में पकड़कर, अब गिलास को कपड़े से पकड़ेंगे तो गोलाई में ही पकड़ा जाएगा। पीतल का 1 ग्राम गिलास उसने हाथ में उठा लिया, जो चाय का गिलास था। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू करके, जैसे ऐसे करते हैं, उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। मतलब उसे चाय को ठंडा किया और फिर रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए उसने चाय पीनी सुड़कनी यानी शुरू कर दी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। माटी वाली ने ठकुराइन जी से यानी घर की मालकिन से कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग होती है, साग सब्जी होती है। तो इस पर घर की मालकिन कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। यहाँ प्रश्न आता है, भूख मीठी की भोजन मीठा, इससे तात्पर्य यह होता है कि भूख मीठी होती है। जब मनुष्य को भूख लगी होती है तो उसे कितना ही मतलब सादा भोजन दिया जाए उसे स्वादिष्ट ही लगता है, पर अगर उसे भूख नहीं लगी तो कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन क्यों न हो उसे फीके ही लगते हैं, उसे खाने में मज़ा नहीं आता। अब बुढ़िया ने यानी माटी वाली ने मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाज़ार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास, यानी पीतल के गिलास हैं, कहीं भी अब देखने को नहीं मिलते। तो मालकिन कहती है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए, यानी इन पीतल के गिलासों को खरीदने के लिए बहुत बार लोग आए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में उन्होंने अपनी जीभ पर
कोई चीज़ मन महसूस करिए खरीदे थे।